तिरुपति बालाजी में चढ़ने वाले प्रसाद में मिलावट के बाद अब उत्तर प्रदेश के मंदिरों में भी सतर्कता बरती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के भोग में उपयोग होने वाले प्रसाद को बनाने में बेहद सतर्कता के साथ बनाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कार्रवाई में जुटी हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता वीर नारायण सिंह ने। मिलावट के बाद मथुरा के क्या हालात है वो हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। देखिए प्रसाद क्या बनकर तैयार है। तो पेड़ा का जो प्रसाद है, पेड़े की दुकानें यहाँ सजाई गई। पेड़ा भारी मात्रा में मथुरा में बनाया जा रहा है, लेकिन इस मिलावटी जो देखते हुए खाद्य विभाग की जो टीम है वो सक्रिय हो गई। लगातार जो छापेमारी के दौर हैं वो मथुरा में चल रहे हैं, क्योंकि जो तिरुपति बालाजी में मिलावटी का जो खाद्य विभाग की आपूर्ति विभाग जो है उसके द्वारा जो भंडाफोड़ किया गया था, इसी को लेकर के यूपी के मथुरा में जो खाद्य विभाग की टीम है वो काफी सक्रिय यहाँ नजर आ रही है। लगातार चेकिंगों का दौर जो है वो यहाँ चल रहा है, क्योंकि प्रसाद में मिलावट ना हो, स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना किया जाए, आस्था से खिलवाड़ ना किया जाए, इसको लेकर के लगातार खाद्य विभाग की टीम जो है वो लगातार चेकिंग कर रही है। जी क्या नाम है आपका? जी अमित जी, प्रसाद जो बनाया जाता है इसमें काफी मिलावट की जो आ रही है और लगातार अब छापेमारी का दौर शुरू हो गया है। गिरिराज में और क्या सब जगह शुद्ध प्रसाद होना चाहिए, और यहाँ भी खुद ही देख रहे हैं ये सब लोग तो बंदार जितने भी हैं। और बाकी लगातार जांचें होनी चाहिए विभाग द्वारा, शुद्ध है अशुद्ध है उनकी सबकी जांचें होनी चाहिए बाकायदा। और जो शुद्ध बेच रहे हैं उनको जो है शुद्धता की ओर ही अग्रसर जो है विभाग को करना चाहिए, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था के साथ गिरिराज में आते हैं और उसी आस्था को लेकर यहाँ भक्त जो है श्रद्धालु भक्त प्रसाद खरीदते हैं कि अच्छा और शुद्ध मिलेगा। और उसी शुद्धताई को लेकर यहाँ ब्रज में लोग लेते हैं प्रसाद। शुद्ध अशुद्ध प्रसाद अगर दुकानदार बेचेगा तो उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की होती है। शुद्ध नहीं बिकना चाहिए, शुद्ध ही बिकना चाहिए। मछली घी से बने हुए जो लड्डू जो बनते सामने आए थे। और मथुरा की अगर बात करें, मथुरा में किस तरीके से पेड़े जो बनते हैं और किसका उपयोग इसमें होता है? देखो ज़्यादातर तो वैसे देखो शुद्धता की बात करें तो प्रसाद में दूध का वो मावा बनता है, मावा के साथ में और उसको ठंडा किया जाता है 2 घंटे तक मावे को, फिर उसके बाद फिर मावे को 2 घंटे लगातार भुना जाता है, फिर मावा भुनने के बाद फिर उसको पूरा ठंडा किया जाता है। ये तो शुद्ध मावे का पेड़ा बनता है जिसको बिल्कुल खाते ही मुँह में घुल जाता है। अब क्या है, ज़्यादातर जो बाहर के प्रोडक्ट हैं गुजरात से और तुम्हारे इधर तमाम राजस्थान की साइड से, धौलपुर साइड से जो रेडीमेड मावे आ रहे हैं, ना जाने उनमें क्या क्या पाउडर के मावे बना के ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, वो सब तो अशुद्धताई उसकी ओर तो शासन प्रशासन को सबको ध्यान देना चाहिए, वो सब रोकना चाहिए। शुद्धता की ओर बिल्कुल अग्रसर होना चाहिए प्रशासन को और यहाँ के दुकानदारों को, स्थानीय दुकानदारों को। बात करेंगे दुकानदारों से किस तरीके से पेड़ा बनाते हैं और क्या क्या इसमें होता है। क्या नाम है आपका? तो वही किस तरीके से पेड़ा बनाते हैं आप एकदम देखिए बिल्कुल इसमें भी देखिए ये बना हुआ पेड़ा इस तरीके से आया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बेहद, आप इसको देखिए, आप हम कहेंगे देखिए इसमें जो है जो पेड़े का जो पक्का जो माल है वो यहाँ आया है और इस पेड़े को हम यहाँ इसमें से बना करके बेचा जाएगा। तो आप बिल्कुल आप देख रहे हैं किस तरीके की जो व्यवस्था है वो यहाँ चल रही है। जो प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ लगातार चेकिंग करने में जुटी है, लगातार चेकिंग की जा रही है, क्योंकि पेड़े जो बनते हैं इसका भोग भगवान को यहाँ पे किया तो इस भोग में कोई मिलावट ना हो, इसके बेहद खास इंतजाम प्रशासन स्तर से किए जा रहे हैं। क्योंकि तिरुपति बालाजी में हुए इस खुलासे के बाद जो है खाद्य विभाग की टीम पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रही है, जगह जगह चेकिंग कर रही है, लगे सैंपलिंग की जा रही है, कई दुकानों से सैंपल भी उनके द्वारा लिए गए हैं। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। तो बालाजी मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद में मिलावट के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिरों में भी सतर्कता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मथुरा से तो आपने रिपोर्ट देखी, वहीं आस्था की नगरी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ने वाले लड्डू के जांच का सत्यपाल फूड विभाग के अधिकारियों ने किया। यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद शुद्ध देसी घी से बनाए जाते हैं। साथ ही इस प्रसाद को बनाने में जिस भी सामग्री का प्रयोग होता है वो सामग्री लैब टेस्ट होने के बाद ही प्रसाद को बनाने में उपयोग में लाई जाती है।
तिरुपति बालाजी के लड्डू के प्रसाद में जिस तरीके से तमाम तरीके की बातें सामने आई, उसको लेकर अब काशी विश्वनाथ के प्रसाद को भी जांच और सैंपलिंग की गई। हमारे साथ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित जी हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों ने जांच किया और जांच में अब तक क्या पाया? जांच जो है हमारे यहाँ सभी मंदिरों पे, प्रसादों पे और अन्य समस्त प्रतिष्ठानों पे भी नियमित रूप से की जाती है। विगत वर्ष काशी विश्वनाथ मंदिर में सैंपलिंग भी कराई गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। सैंपलिंग में कैसे क्या प्रक्रिया होती है और कब तक वो सैंपलिंग का जो रिपोर्ट कब तक आता है? सैंपलिंग जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के तहत किया जाता है। सैंपल जांच के लिए खाद्य विश्लेषक लैब में भेजा जाता है और वहां से जो है नियमतः 14 दिन के अंदर रिपोर्ट वो जांच करके प्रेषित करते हैं। क्या सैंपलिंग के अलावा कोई जांच भी इसके अलावा कुछ हुई थी? नहीं, सैंपलिंग के अलावा सतत निरीक्षण किया जाता है, वो वर्तमान में भी चलता है क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, और कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो टीम के द्वारा सतत निरीक्षण किया जाता है और कहीं कोई अनियमितता इस संबंध में मंदिर प्रसाद को लेकर वाराणसी में नहीं पाया इस तरीके से तिरुपति बालाजी में फिश ऑयल, तमाम तरीके के जानवरों की चर्बी की बात सामने आई। आपने यहाँ जांच किया, आपने जांच में क्या पाया? यहाँ पे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही जो है नियमित रूप से खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण द्वारा जांच की जाती है और अभी किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता की रिपोर्ट नहीं है। बनारस में किन किन मंदिरों के प्रसादों का आपने जांच किया? बनारस में लगभग सभी मंदिरों पे सतत निरीक्षण होता है, सभी जगह किया जाता है। तो शुक्रिया, आपने इंडिया न्यूज से बात किया। तो बनारस के जितने भी मंदिर हो, चाहे संकट मोचन मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर हो, उन सभी मंदिरों के जो प्रसाद बनते हैं, लड्डू बनते हैं, उनकी सैंपलिंग की गई है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिसको लेकर जिस तरीके से प्रसाद तिरुपति बालाजी के प्रसाद में सवाल खड़े हुए, उनके सैंपलिंग में पशुओं के चर्बी मिले। इन काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद में या संकट मोचन मंदिर के प्रसाद में ऐसा कोई भी चीज नहीं पाई गई। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। में जिस तरीके से फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी की बात सामने आई, प्रदेश के धार्मिक स्थलों की जांच कराने की मांग उठने लगी। देखिए, मैं बनारस में मौजूद हूं और काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस लड्डू को चढ़ाया जाता है और वो लड्डू जहां बनता है, हम वहां आ पहुंचे हैं। पहले दिखाएंगे किस तरीके से लड्डू बनता है और जो कारीगर हैं किस तरीके से बनाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले कहेंगे इस मशीन को चलाइए, जिस मशीन से लड्डू का मिश्रण होता है, यानी कि चीनी शक्कर जिस तरीके से मिश्रित होता है। अब देखिए, ये इसमें घी भी डाला जाता है और जो बेसन है उसे डाला जाता है, काजू और बादाम, जो तमाम तरीके का मिश्रण यहाँ होता है। उसके बाद पैकिंग होता है। हमारे साथ यहाँ के ऑनर भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अभी कुछ अधिकारी भी आए थे यहाँ पे, लैब टेस्ट किए थे, क्या क्या आप उन्होंने पाया? नहीं, मंदिर से आए थे अधिकारी लोग, तो उन्होंने टेस्ट किया है, सब शुद्ध पाया गया है और सब अधिकारी लोग जानना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ बनाया जाता है, तो पूरी विधि को बताइए हमें। हम लोग चूरमे का लड्डू बनाते हैं जो मंदिर में, और इसको पहले भूनते हैं, आटा सानते हैं, भूनते हैं, और उसके बाद सब ड्राई फ्रूट डाल के मिक्सिंग होती है। उसके बाद सब लेडीज लोग मानती है, पैकिंग होता है, फिर हेडबैग्स पर जाता है। कितना समय लगता है इन लड्डुओं को बनाने में? 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा लगता है मैक्सिमम। आपके यहाँ जो लड्डू बनाने वाले जो कर्मचारी हैं वो किस धर्म से आते हैं? और हिंदू ही धर्म से हैं। यहाँ गैर धर्म अलाउ ही नहीं है, अंदर एंट्री ही नहीं है। फैक्ट्री के अंदर कोई आ ही नहीं सकता। वही आते हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। हाँ, जो सनातन धर्म के बिलोंग करते हैं वही आ सकते हैं। कारीगर होंगे जो लड्डू को बनाते हैं? अब रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ऐसे रेगुलर में 8-10 लेडीज हैं, 4-6 कारीगर हैं। आप तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में सुने होंगे। आप जो जिस देसी घी का प्रयोग करते हैं, उस देसी घी का जो सैंपल हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ? नहीं, लैब रिपोर्ट हमें हमेशा लेते रहते हैं हम, और उसको हमने भेज दिया, अधिकारी को भेज दिया। उसने उस दिन आए थे, चेक किए थे, तो हमने भेज दिया था उसने। देखिए, एक तस्वीर अपने सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाइए। देखिए, बादाम है, बादाम को बारीकी से काटा जाता है, इसी बादाम को लड्डू में मिलाया जाता है, फिर बाबा को भोग लगाया जाता है। और जहाँ पे ये लड्डू की पैकिंग हो रही है, हम वहाँ भी पहुंचेंगे। देखिए, ये जो रूम है, यहाँ पे लड्डुओं की जो पैकिंग है वो पैकिंग की प्रक्रिया हो रही है। देखिए, एक एक पाव की जो बॉक्स है, उन बॉक्स में लड्डुओं को पैकिंग किया जा रहा है। और यदि यहाँ पे काम करने वाले सभी कर्मचारियों को देखेंगे तो अपने सर पे जो बाल न गिरे उसको लेकर पूरी तरीके से ढककर, सर को और चेहरे को ढककर ये काम किया जा रहा है, क्योंकि बाबा के दरबार में ये प्रसाद चढ़ेगा और ये पूरे देश में ये प्रसाद को लोग ग्रहण करते हैं। अमृत के बराबर इस प्रसाद को मानते हैं। इसीलिए देखिए,
जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर में लैब का रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे देश के जो धार्मिक स्थल है वहां पे जांच होने लगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में यहाँ पे भी जो सैंपल की टीम है, फूड विभाग की जो टीम है, उसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के जो एसडीएम है शंभू शरण जी, वो भी यहाँ पे आए थे और पूरी तरीके से जांच किया उन्होंने। जांच में पूरी तरीके से ये शुद्ध पाया गया, यानी कि जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर में सवाल उठे, मंदिर में बाबा के प्रसाद के दौरान जिस तरीके से पशु की चर्बी और फिश ऑयल की बात सामने आई, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में चाहे काल भैरव मंदिर की बात कर ले या शंकर मोचन मंदिर की बात कर ले, तमाम तरीके के जो मंदिरों में प्रसाद यहीं से जाता है, तमाम तरीके से अन्य जगहों से प्रसाद जाता है, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट पाई गई है वो बिल्कुल शुद्ध और साफ पाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।